चलिए स्टूडेंट्स पता लगाते हैं वेलोसिटी और टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ सैटेलाइट। सबसे पहले अर्थ सैटेलाइट क्या है? अर्थ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसका मोशन जो है दैट इज सिमिलर टू द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो हम कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इसमें लगा सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि सैटेलाइट को किस तरीके से एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाया जाता है। जो भी सैटेलाइट हैं एक पर्टिकुलर हाइट पे जाते हैं, और उस पर्टिकुलर हाइट पे वो हाइट्स कम भी होती हैं, ज्यादा भी होती हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सैटेलाइट है किस यूज के लिए हम उसको यूज करना चाहते हैं। मान लेते हैं ये मेरा सैटेलाइट है जिसको मैं कुछ अपने एक ऑर्बिट में ले जाना चाहता हूँ। दिस इज माय सैटेलाइट। ये हमारा एक दिस इज माय सैटेलाइट, मान लिया ये एक मेरा सैटेलाइट है। तो पीछे हमने एक रॉकेट प्रोपल्शन लगा दिया और इसको सीधा ऊपर ले जाते हैं हम। बिल्कुल इस तरीके से ले जाते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ के वर्टिकल में। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन हमारा कम होता है। जब एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच गया, मान लिया एच हाइट पे मैं अपना सैटेलाइट है उसको रखना चाहता हूँ कि वो एच हाइट पे पहुंच जाए अर्थ के सरफेस से, और फिर गोल गोल उसके चक्कर लगाता रहे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा सैटेलाइट पहुंच जाता है। लेट्स से ये पहुंच गया मेरा सैटेलाइट। ये मेरा सैटेलाइट है। फिर उसके बाद अब इसको हम घुमा देंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने इसको रोटेट कर दिया बाय 90 डिग्री, इस तरीके से कर दिया। अब रॉकेट प्रोपल्शन ये है। अब इसको हमने इसकी वेलोसिटी को बिल्कुल पैरेलल रखना है विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो पहले वर्टिकली लेके जाते हैं सैटेलाइट को, मैनमेड सैटेलाइट को, उसमें रॉकेट प्रोपल्शन लगा के फिर एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाते हैं जिस हाइट पे हमें अपने और सैटेलाइट को रखना है। फिर उसको घुमा देते हैं ताकि रॉकेट प्रोपल्शन उसको फिर कुछ इस तरीके से चलाए, वेलोसिटी से लॉन्च करे कि उसकी जो वेलोसिटी हो इट शुड बी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। फाइन। और इस तरीके से इसको लॉन्च किया जाता है। जब तक रॉकेट प्रोपल्शन सैटेलाइट के साथ जुड़ा रहता है तब तक इसका मोशन एक्सेलरेटेड है। लेकिन एक बार जब ये छोड़ देता है इसको, मान लिया कि एक जैसे ही रॉकेट, ये दिस इज माय रॉकेट मान लिया, इसके साथ सैटेलाइट जुड़ा हुआ है, ये सैटेलाइट जुड़ा हुआ था। जैसे ही जब तक जुड़ा हुआ है तब तक इसका एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे ही इसने रॉकेट और सैटेलाइट डिटैच हो गए, तो जिस पॉइंट पे डिटैच हुए और उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी, मान लिया वी वेलोसिटी थी, तो फिर वो वी वेलोसिटी से ही घूमता रहेगा अर्थ के इर्द गिर्द। सो हम ऐसा इतनी दूरी पे लेके जाते हैं जहां पे जो एयर ड्रैग है वो नेग्लिजिबल हो, ये सब चीजें ना हो, ताकि जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी रहे। अब इतना चीज समझ आ गई। अब ये हमने इसको हॉरिजॉन्टली लॉन्च कर दिया, इस तरीके से वेलोसिटी छोड़ दी इसको। रॉकेट प्रोपल्शन भी डिटैच हो गया और सैटेलाइट से, तो उसको वेलोसिटी वी से हमने छोड़ दिया। तो फिर ये हॉरिजॉन्टली छोड़ा तो इट शुड गो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था। लेकिन बजाय इसके ये गोल गोल घूमता है। ऐसा क्यों? सो हेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। जो धरती है वो इसको अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ इज पुलिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इस सीधा जाने की बजाय, टेंजेंशियल जाने की बजाय, वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है, अर्थ के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। और ये वेलोसिटी ऐसा नहीं है किसी भी वेलोसिटी पे आप लॉन्च कर दोगे तो जो आपका सैटेलाइट है धरती के चक्कर लगाने लग जाएगा। एक पर्टिकुलर हाइट पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ही होनी चाहिए, तभी वो धरती के चक्कर लगाएगा। अदरवाइज अगर वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, लेट्स से रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज वी वी नॉट, मान लेते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज वी नॉट। अगर उससे कम वेलोसिटी पर आप लॉन्च करते हो, लेट्स से उससे कम वेलोसिटी पे आप लॉन्च करते हो, लेट्स से वी आई पे आप लॉन्च करते हो जो कि कम है रिक्वायर्ड वेलोसिटी से। सो इन दैट केस आपका जो सैटेलाइट है इट विल कोलाइड, फाइनली कोलाइड, ऐसे घूमता घूमता जाएगा और फाइनली इट विल कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इन केस अगर मैं कुछ ऐसी वेलोसिटी से लॉन्च कर देता हूं जो कि ज्यादा है वेलोसिटी, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, लेट्स से वीजे वेलोसिटी से लॉन्च कर दे जो कि ज्यादा है रिक्वायर्ड वेलोसिटी से, तो ये अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पुल से वो कुछ इस तरीके से गोल गोल घूमता हुआ बाहर निकल जाएगा। सो इन ईच केस ना तो हमें ज्यादा रखनी है वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, ना ही हमें कम रखनी है। अदरवाइज जो हमारा सैटेलाइट है वो
धरती के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाएगा, इधर इट विल कोलाइड अगर वेलोसिटी कम है, और वो ट्रेजेक्टरी से बाहर चला जाएगा। तो इसी वेलोसिटी को, क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, उसी को हमें डिराइव करना है, उसका एक्सप्रेशन या उसका फॉर्मूला, और फिर टाइम पीरियड क्या होगा उसका, अर्थ के चक्कर लगाने, इर्द गिर्द चक्कर लगाने का क्या टाइम पीरियड होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये मान लेते हैं एक वेलोसिटी वी नॉट, चलिए वी नॉट मान लेते हैं। वेलोसिटी वी नॉट से हमारे रॉकेट प्रोपल्शन ने इसको, सैटेलाइट को, एस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, वी नॉट वेलोसिटी से छोड़ दिया। और ये वी नॉट वेलोसिटी क्या होगी जिससे ये धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग जाए। तो अगर ये धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, दैट मीन्स ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है, इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स इसके पास आ गई है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर मैं लिखता हूं, वो होती है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, that is the distance, m is the mass of the satellite, or v is the velocity of the satellite with which it is launched, और r है distance between the center of the earth, ये जो सेंटर है, सेंटर से सैटेलाइट के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे लेट्स से अगर ये जो डिस्टेंस है, दिस इज, इसको हम बोलेंगे r, इस पूरे डिस्टेंस को अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक, उसको हम बोल रहे हैं आर। सो अगर आप देखा जाए व्हाट इज आर, अगर इसको मैं तोड़ूं, जो मेरा आर है वो क्या है, आर इज सम ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या मैं आर को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, आर ई प्लस एच, फाइन लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया m वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, जो कि है रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसने जन्म कैसे लिया, वही तो था, नहीं तो हमारा जो सैटेलाइट था वो तो वी एस वेलोसिटी से, या अच्छा वी एस लिया है तो वी एस वेलोसिटी से वो सीधा ऐसे निकल जाता, उसको गोल गोल चक्कर लगाने की जरूरत क्या थी। सो ये जो गोल गोल चक्कर इसने लगाने शुरू किए, दैट वाज ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशन पुल, अर्थ के पुल की वजह से इसने गोल गोल चक्कर लगाने शुरू किए। अगर अर्थ का पुल नहीं होता तो ये सैटेलाइट हमारा सीधा निकल जाता। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between the earth and the satellite that made the satellite to revolve around the earth। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, मास ऑफ द सैटेलाइट टाइम्स मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस का स्क्वायर, आर ई प्लस एच, इसका स्क्वायर। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स को जन्म दिया, जो कि जिसकी वजह से जो हमारा सैटेलाइट था उसने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। तो अगर इसको गोल गोल घुमाए रखना है हमें, तो इन दोनों फोर्सेस को, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को आपस में बराबर होना चाहिए, तभी तो वो गोल गोल घूमेगा। अगर बराबर नहीं होगी, अच्छा अगर ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा तो वो कोलाइड हो जाएगा, अगर कम होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। सो अगर हमें इसको गोल गोल घुमाए रखना है तो हमें इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि किस वेलोसिटी से हम इसे लॉन्च करें अपने सैटेलाइट को, कि वो गोल गोल चक्कर लगाता रहे। तो इक्वेटिंग इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मैंने इक्वेट कर दिया, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये हमने लिख दिया। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं एम वी एस स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्शन कैपिटल जी टाइम्स मास ऑफ द सैटेलाइट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। सो अगर हम देखें, ये भी मास ऑफ द सैटेलाइट है, मास ऑफ द सैटेलाइट, मास ऑफ द सैटेलाइट कैंसिल आउट। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में भी आप देखेंगे आर ई प्लस एच, इधर पावर वन है इधर टू है, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे एक पावर रह गई। सो फाइनली मेरी जो वेलोसिटी निकल के आई
उसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो द वेलोसिटी ऑफ द, इसका स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट टाइम्स मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। सो और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, बिकॉज ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो मुझे वेलोसिटी पता करनी है, वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी विद विच आई नीड टू लॉन्च माय सैटेलाइट सो दैट इट रिमेन्स इन द ऑर्बिट, अर्थ्स ऑर्बिट, और उसके चक्कर लगाता रहे। दैट कम्स आउट टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच, and it is whole under root. So this is the expression for the required velocity with which we should launch our satellite at height h so that it remains in the earth और उसके चक्कर लगाता रहे। so अगर मैं let's say velocity क्या होगी अगर इसको मैं जीरो कर दूं, अगर हाइट नेग्लिजिबल है, बहुत कम हाइट है, तो क्या, किस स्पीड से हम, कि क्या स्पीड होगी जिससे हम लॉन्च करें कि वो अर्थ के चक्कर लगाता रहे, ये सब वैल्यूज पुट करें। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ, लेट्स से अगर आर ई बहुत बड़ा है, आर ई इज वेरी वेरी लार्ज देन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको हम जीरो कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में जो मेरी वेलोसिटी होगी वो, उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जी टाइम्स एम ई डिवाइडेड बाय radius of the earth, gravitational constant, mass of the earth, radius of the earth. While gravitational constant is 6.67 10 raised to power minus 11 newton meter square per kg square. Mass of the earth is around 6 into 10 raised to power 24 kgs. Radius of the earth is 6400 kilometer of multiplied by 1000, हमें meters में मिल जाएगा। So upon putting all these values, mass of the earth, gravitation constant and radius of the earth को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो और फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो अराउंड ये जो आएगा हमारा 8000 मीटर पर सेकेंड और 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सो आई शुड लॉन्च, अगर बहुत ही कम हाइट है मेरे सैटेलाइट की अर्थ के सरफेस से, तो आई शुड लॉन्च इट विद ए वेलोसिटी ऑफ 8000 मीटर पर सेकेंड या 8 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मुझे इसको लॉन्च करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ताकि वो गोल गोल चक्कर लगाता रहे। अगर इससे कम वेलोसिटी से लॉन्च करूंगा तो वो टकरा जाएगा अर्थ से। फाइन। और इस केस में टाइम पीरियड क्या रहेगा? अगर टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड, लेट्स से टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन सर्कल अराउंड द अर्थ। सो टाइम टेकन इज 2 पाई आर ई प्लस एच। ये सरकमफ्रेंस हो गया जिस जिस ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट घूम रहा है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। अब चूंकि मैंने कहा कि हमारा सैटेलाइट बहुत ही कम ऊंचाई पे है, तो एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो मैं इसको एच को नेग्लेक्ट कर देता हूं। तो उस केस में जो मेरा एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 2 पाई रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। फाइन। तो अब मैं अपने, जो मेरा रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर्स, velocity 8 किलोमीटर पर सेकेंड, phi is 3.14 and 2 is again constant, ये सब वैल्यू मैं पुट करूंगा, तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 85 मिनट्स। तो दिस इज द टाइम पीरियड। तो हर 85 मिनट्स में ये पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लेगा अर्थ के। जैसे दिस इज माय अर्थ, अगर बिल्कुल कम ही ऊंचाई पे है, तो ये हर 85 मिनट्स में पूरा कंप्लीट चक्कर लगाता रहेगा मेरा सैटेलाइट। फाइन। नाउ लेट अस टेक अनदर केस जिसमें मेरी हाइट कंपेरेबल है विद द हाइट ऑफ द, विद द रेडियस ऑफ द अर्थ। लेट्स से जो हाइट है, इट आई अज्यूम इट 3600 किलोमीटर। उस केस में अगर हाइट कंपेरेबल है 3600 किलोमीटर विच इज कंपेरेबल विद द रेडियस ऑफ द अर्थ, उस केस में हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो उस केस में मेरी वेलोसिटी क्या होगी? जब हाइट नेग्लिजिबल थी तब मेरी वेलोसिटी थी 8000 मीटर पर सेकेंड। जब हाइट नेग्लिजिबल नहीं है, दैट इज कुछ वैल्यू है जो कि कंपेरेबल है 3600 किलोमीटर, उस केस में
मेरी वेलोसिटी क्या होगी। फाइन। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें अगर मैं अपनी वैल्यू पुट करता हूं तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो जी एम आर, रेडियस ऑफ द अर्थ, प्लस हाइट, इसका स्क्वायर रूट, ये हम लेंगे। सो इन दैट केस अगर हम ये सब वैल्यू पुट करें, 6.67 10 इज पावर -11 मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, और कितनी ऊंचाई पर है सैटेलाइट हमारा अर्थ के सरफेस से, 3600, ये सब वैल्यू पुट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आता है। ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। सो 6400 अगेन 30 लगा देता हूँ, मीटर्स में आ गया, प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 3600 किलोमीटर, 30 और लगा दिए, मीटर में आ गया। सो हम अपने स्टैंडर्ड यूनिट में रखना चाहते हैं। सो उसके बाद कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अच्छे, यहाँ पे करते हैं इसको। अगर मैं सॉल्व करता हूँ, लेट्स सॉल्व इट। 6.67 into 6, that is 10 raised to -11, 10 to power 24। सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 24 माइनस 11, 13, 10 to power 13। 64 lakh plus 36 lakh, 100 lakhs। So in that case 10 is power 7, और इसको ऐसे कर देते हैं। अब नाउ 10 to power 13 ऊपर है और 10 to power 7 नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहे हैं। बेस इनका सेम है, 10 10, और इन दैट केस पावर्स इनकी माइनस होगी। सो 6.67 टाइम्स 6, 13 माइनस 7 कम्स आउट टू बी 6/2। ये मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए किस तरीके से हम कर रहे हैं। 6.67 टाइम्स 6, सो इट इज 40.02, 40.02 10 is power 6। So square root of 40.02 is 6.3। Let's round it up to one decimal, 6.3, and 10 to the power 6 means 10 to the power 3, इसको स्क्वायर रेट ले लिया। जो मेरी वेलोसिटी निकल के आई, इट इज अराउंड, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, इसको लिख सकते हैं 6300 मीटर पर सेकंड। सो अगर मेरा सैटेलाइट 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है अर्थ के सरफेस से, तो जो उसकी वेलोसिटी है वो है 6300 मीटर पर सेकंड। मुझे इतनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी अपने सैटेलाइट की ताकि वो गोल गोल चक्कर लगाता रहे। जबकि अगर उसकी हाइट नेग्लिजिबल है तो उस केस में मेरे को वेलोसिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो इससे ये चीज समझ आई कि एज द हाइट इंक्रीजेस द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इनटू द अर्थ ऑर्बिट, मतलब उसके गोल गोल चक्कर लगाने के लिए मुझे वेलोसिटी को, मुझे ज्यादा कम रख, मेरी वेलोसिटी कम मुझे चाहिए होगी। फाइन। अब कितना टाइम लगेगा इसको अर्थ के चक्कर लगाने में वो भी पता लगा लेते हैं। वेलोसिटी कम है, रेडियस बढ़ गया है, आई मीन टू से दूरी बढ़ गई है, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। इन दैट केस अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं कितना टाइम लगेगा, सो दिस इज द टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है। अगर हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, velocity of the satellite that is 6300 meter per second, radius of the earth 6400 kilometers, 3600 kilometers, pi is 3.14, टू कांस्टेंट, अगर ये सब वैल्यू मैं पुट करता हूं तो मेरा टाइम पीरियड निकल के आएगा 166 मिनट्स, जो कि आवर्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.76 आवर्स। सो 166 मिनट्स में ये कंप्लीट चक्कर लगाएगा धरती के, अगर मैं अपना सैटेलाइट को 3600 किलोमीटर ऊपर रखता हूं अर्थ के सरफेस से। सो अगर हाइट को हम बढ़ा रहे हैं तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है सैटेलाइट को धरती के इर्द गिर्द घुमाने की, वो कम हो जाएगी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ कम होता रहता है, और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा जितना ऊंचा हमारा सैटेलाइट होगा। थैंक यू।